छोटी बहन ये भाग करके लड़के से शादी की, वो नशेड़ी लड़का इसको छोड़ दी, भगौड़ी लड़की को। ये हमारे बच्चे को बोलती है कि उसका बच्चा जो एलियन है, तुम्हें तो वो भी नसीब नहीं हुआ, तुम्हारे पति ने तुमको छोड़ दिया, तुम्हारा क्या हुआ? हमारे पास तो लड्डू है, हमारे पास तो एलियन है, उससे हम खुश है। जो भी है हमारा तो है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सास ससुर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसी लड़की को सपोर्ट मत करे जो भाई को और भाभी को घर से बाहर निकलवाते। तो गाइस, मैं राजा ब्लॉग की पत्नी हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं मुझे राजा का ब्लॉग से। तो मेरा नाम जया है, रियल नाम। और जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मेरा डिवोर्स हुआ था, हाँ ये बात सही है कि मेरा डिवोर्स हुआ था। मैंने अपने पति को सारी कहानी बताई, फिर भी उसने शादी की। आज उसने मुझे यूज करके कोमल से शादी करने वाला है। मेरे माँ बाप भाई बहन को सबको गाली दे रहा है। सच कह रहे हो आप लोग कमेंट में कि राजा ब्लॉग धोखेबाज है। मुझे पता है कि गंदे वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकती हूँ। और ये देखिए कॉल करके मेरे बाप को बहुत बड़ी गाली दिया। ये देखिए, और मैं दिखा रही हूँ प्रूफ, क्योंकि ये हमेशा ना वीडियो बना के मुश्किल कर देते हैं, कभी ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि उसको ना सबक सिखलाने का तरीका है वीडियो बनाना। इसने अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा? मेरे लिए नहीं छोड़ा, बहुत चाहे जितना। डर गई, फोन आने से पहले मेरे पति का फोन आया, इतना खौफ कि हर जगह से मेरे पति को ब्लॉक कर दिया। मेरे पति के डर के मारे फोन स्विच ऑफ कर दिया। डाल वीडियो, देखते ना कैसा बाजा बजाते हैं। तू क्या बताएगी? अभी सारे बहनों का इसका पोल खोलते आ रहे हम अभी जो पहले मेरे पति ने वीडियो बनाया, सारी बहनों का बढ़िया से अच्छा सा क्लिप डाले, तो वैसे फिर से अच्छा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने ये पहले जो वीडियो लगाई है आपने देखी होगी, अभी ये राजा व्लॉग ही है। तो आपने देखा है कि ये क्या कह रहा है कि मेरी बीवी ने 10 शादियां की हैं, तो मैंने उससे शादी कर ली तो क्या हुआ? तेरे को 10 शादियां मतलब कर सकता है और तेरी बहन एक नहीं कर सकती है ना। और तूने ये पीछे क्या बोल रही है कि तुम डर गई बहन है और फ़ोन नहीं उठा रही हो। तो जो रिकॉर्डिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, जो सुहानी ने इसके ही मैसेंजर में डाली थी, मैसेज बॉक्स में, वो गालियाँ सुन के तो कोई भी बहन फ़ोन नहीं उठाएगी दोबारा। और एक नहीं, 5 बहनें की बात कर रहे हूँ। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ये क्या बोल रही है और कितना बोल सकती है। मुद्दा ये है कि जिसको बोल रही है वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। मैंने आज प्रिया दीदी की एक वीडियो देखी, शायद इसलिए कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स किसी चीज़ को कहते हैं कि किसकी चीज़ सुन के उस चीज़ को समझना। तो गाइस, मैं भी ये समझ रही हूँ कि ये सच है कि किसी को एक बार कुछ कहा जाए तो वो कुछ नहीं कहता, चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। फिर दूसरी बार कहा जाए, वो कहता चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बार बार किसी को कुछ कहा जाए और वो आगे से उस चीज़ के लिए रिएक्ट ना करे, तो फिर ये लगता है कि ये दोनों की मिली भगत है। राजा ब्लॉग ने आज 2-3 दिन हो गए हैं, इतनी सारी वीडियो डाली हैं, इतनी सारी वीडियो। उन सब वीडियोस में उसने अपनी बहनों को, अपनी माँ को, अपने बाप को, सबको इतना जलील किया है कि मतलब अगर मैं उस घर की बेटी होती और मेरा भाई ये सब कुछ करता, ख़ास करके मेरे माँ बाप को कुछ कहता, तो शायद मैं उसकी जाके ना रिपोर्ट कर देती पुलिस को। और ये जो अपने आप को यूट्यूबर होने का घमंड है ना, उसका एक बार ज़रूर तोड़ती। क्योंकि उसने सुहानी को नहीं, रागिनी को नहीं, मतलब अपनी 5 बहनों को, चलो 2 तो बात कर रही हैं, बाकी 3 को मैंने कभी नहीं देखा है मतलब कुछ बात करते हुए। शायद मेरे फीड में वो नहीं आ रही होगी या कुछ, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन बात सही है, कभी वो पैसे दिखा रहा है, कभी वो चिकन दिखा रहा है, कभी वो उसकी बेटी को एलियन बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोला तो उसकी फट गई। लेकिन वही तो अपनी बहनों को और माँ बाप को गाली दे रहा है।
अपने बाप को, वो तेरी बीवी 200 रुपये वाला कह रही है कि इतने पैसे तो तेरा बाप सारी ज़िंदगी नहीं, मेरे बाप को कोई ऐसे बोलेगा तो नहीं सुन पाऊँगी मैं। वहाँ बैठ के वीडियो खेलना वो ठीक है। फिर वो सरपंच के बारे में बात कर रहा है कि सरपंच जी को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो तेरे पे इल्ज़ाम लगा दें कि तू अपने घर में बैठ। इस चीज़ को क्लियरफाई करो कि वो आया भी था समस्तीपुर, या मतलब वो झूठ ही बोल रहा है, उसने सरपंच को कॉल किया कि नहीं किया, ये तो पूछ सकते हो ना आप लोग, क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जनता आपके साथ खड़ी थी। मान लेते हैं कि किसी एक टाइम में हम ये सोच लें कि चलो सुहानी डर गई, या वो सोच रही होगी कि मैं केस करूँगी तो मुझे उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, या जो भी कुछ है, मान लेती हूँ। लेकिन चलो हम केस नहीं कर सकते, लेकिन हम जो छोटी छोटी बातें वो बोल रहा है उसको तो क्लियर कर सकते हैं। क्यों नहीं प्रूफ दे रहे हो आप लोग? देखिए सुहानी, मेरा आपके खिलाफ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन हाँ ये सच है कि हम तुम्हारे सेंटी जब तुम होती हो, तुम्हें वो मतलब ये सब कुछ कर रहा है, तो हमें इस बात का बुरा लग रहा है कि आज 26 है और वो तुम्हें गालियाँ दे रही है, वो तुम्हारे करैक्टर पे बात कर रही है, वो तुम्हें चोर बोल रही है, वो तुमको उसने कौन सी पदवी ऐसी है जो नहीं दी है, सब दे दी है, और तुम लोग सिर्फ 2 दिन बात करते हो और फिर तीसरे दिन खुद पे वीडियो बनाने लग पड़ते हो और फिर खाने पीने का डाल रहे हो। तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रह गया? सिर्फ एक गाल, मतलब जो बदतमीज़ी वो कर रहा है वही फ़र्क रह गया ना। आप कोई भी स्टैंड नहीं लेते हो, कोई भी स्टैंड नहीं लेते हो। कौन सी एक फ़ोटो डाल के उसके पहले हस्बैंड की, यहाँ तो ये आप लोगों ने पहले से ही सोच रखा था कि ये कंट्रोवर्सी हम लोग करेंगे। जैसा राजा का शातिर दिमाग है ना, मुझे तो यही लगता है। अब पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि आप क्लियर करो इस चीज़ को। अगर प्रिया दीदी चाह रही है ना तो वो गलत नहीं चाह रही। वाकई जब भी यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, आप लोग, तुम भी अभी कम आ रही हो, राजा की वीडियो आ रही है बस। कभी वो गाने डाल रहा है, कभी वो घर के बाहर खड़ा होकर बोल रहा है मेरी ये प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है। ये प्रॉपर्टी है, पहली बात तो ये। तो तुम लोग तो उसको ये भी नहीं कह रहे कि ये कैसा घर है। ऐसे घर पंजाब में आके देखो तो ऐसे घर ना, जो हमारे यहाँ सबसे मतलब मज़दूर लोग होते हैं ना, मज़दूरी करते हैं, उनके हैं, क्योंकि उनके घर में भी एसी लगे हुए हैं आजकल, इतनी वो क्षमता रखते हैं। ये एसी करना, कुछ भी करना। मैं समस्तीपुर नहीं गई हूँ कभी, लेकिन लखनऊ तो गई हूँ। मैंने भी लखनऊ के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन जैसे ये बोल रहा है तुम लोग तो जवाब ही नहीं कोई दे रही उनको। तुम लोग शुरू हो जाती हो बस, फिर बुरा लगता है हमें। सही बात है, हमें ब्रेक लेना चाहिए। हमें इन दोनों में, तुमने फिर ऊपर से डाल दिया कि मेरे 300K हो गए हैं सब्सक्राइबर, फॉलोवर, सब्सक्राइबर। क्यों डाला तूने? तेरे को, तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बीच में तुम लोग ये डाल रहे हो, तो फिर लोगों को तो यही लगेगा ना कि तुम लोग फॉलोअर्स हो, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे, कंट्रोवर्सी कर रहे, कि आपको पता है वो तो छोड़ता नहीं है कुछ भी। तुम लोगों को भी शायद मज़ा आने लग पड़ा। जब तुमको वो ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहा था ना, तब तुम लोगों ने लोगों से मदद मांगी, हमारी मदद करो, हमें अगर कुछ हो जाता है ये होगा। अगले दिन कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरे पास वो नहीं पहुंचा, नहीं किया, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहा है उसे क्रॉस तो करो। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल ना तुम मुझे ठीक लग रही हो और ना ही वो, तो है ही ऐसा, उसकी तो क्या बात कहें अभी हम। तो अगर वीडियो को बारे में मेरी या प्रिया दीदी या किसी और की वीडियो जो आप देखो, अगर आपको भी लगता है ना ये गलत कर रहा है या गलत कर रही है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर सुहानी कहीं मेरा वीडियो तेरे पास आता है तो प्लीज़ कुछ एक्शन लो, वरना वो सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसा ही करता रहेगा। अगर तुम लोग व्यूज़ के लिए करते हो तो करो, फिर कोई बात नहीं है, फिर अपनी बेइज्जती करवाओ जितनी करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइएगा और हाइप भी कीजिएगा। आजकल नया ट्रेंड चल गया है हाइप करने का, और अगर आप करेंगे तो शायद मेरी वीडियो फीड में चली जाएगी। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।